आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इंडिया डेली लाइव ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया। इंडिया डेली लाइव ने यह ओपिनियन पोल अपने रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स को ग्राउंड जीरो पर उतारकर तैयार किया है। देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है। चुनाव शुरू होने से पहले जो सभी सर्वे और राजनीतिक पंडित भारतीय जनता पार्टी को कमजोर आंक रहे थे, वही चुनाव प्रचार तक आते आते ब्रांड मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अच्छी शुरुआत करती नजर आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां की कुल 46 सीटों में से 25 में से 28 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है, तो वहीं कांग्रेस को केवल 14 से 17 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जबकि अगर अन्य की बात की जाए तो वहां पर 0 से 1 सीट आती दिख रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, देवास जैसे जिले आते हैं। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही बढ़त ये बताती है कि चुनाव की घोषणा से पहले जो कयास राजनीतिक पंडित लगा रहे थे, उनके उलट मौजूदा चुनाव में खासकर मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूती से परफॉर्म करने जा रही है। वहीं अगर निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। 15 सीटें कांग्रेस को वहां मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 10 से 12 सीटें जा सकती है। निमाड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सीटें भी एक संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा के मुकाबले मौजूदा ओपिनियन पोल में से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा साफ साफ नजर आ रहा है। तो वहीं पर कांग्रेस को 3 से 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो पिछली बार अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी, लेकिन अब की बार 1 सीट ही आती दिख रही है। वहीं बात करते हैं बघेलखंड रीजन की। अगर वहां की बात की जाए तो कांग्रेस वहां बाजी मारती नजर आ रही है। यहां साल 2018 के मुताबिक कांग्रेस के हालात काफी मजबूत है। 2018 चुनाव में बघेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस को 14 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा था, लेकिन अब इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल के अनुसार यहां कांग्रेस को 8 सीटों की बढ़त मिल सकती है। वहीं क्षेत्र में बीजेपी को 8 सीटों पर घाटा हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रीजन की बात करें तो भाजपा मजबूत नजर आ रही है, जिसमें साल 2018 के मुताबिक भाजपा बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। देखिए, हम आंकड़े बताते हैं आपको। 2018 में बीजेपी के पास 15 सीटें थी, लेकिन अब की बार का जो ओपिनियन पोल है वो बताता है कि बीजेपी के खाते में इस बार 15 से 17 सीटें आ सकती हैं। तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस के पाले में 9 सीटें आई थी और अब की बार का ओपिनियन पोल बताता है कि कांग्रेस को 5 से 7 सीटें इस बार मिल सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि अदर्स के पाले में यहाँ से कुछ भी नहीं सामने आया। चंबल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर भारी पड़ सकती है। चंबल क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत है। यहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। अब की बार के ओपनिंग पोल के मुताबिक यहाँ कांग्रेस की सीटें गिर सकती है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में पैठ कांग्रेस की है। भाजपा के खाते में यहाँ 8 से 10 सीटें आ सकती है। इन चुनावों में इस क्षेत्र में भाजपा के खाते में 3 सीटें जुड़ रही हैं। और वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो 2018 में 1 सीट आई थी, लेकिन अब की बार 0 से 2 सीटें हैं। 1 सीट की यहाँ भी बढ़त हो सकती है। महाकौशल रीजन की बात की जाए तो यहाँ साल 2018 के जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 2018 में यहाँ 20 सीटें मिली थी। अब की बार का ओपनिंग पोल बताता है कि 17 से 20 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। महाकौशल रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर साल 2018 जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी को 2018 में 20 सीटें मिली थी और अब की बार का ओपिनियन पोल बताता है कि अब की बार भी बीजेपी को 17 से 20 सीटें मिल सकती है। और कांग्रेस के खाते में 2018 के चुनाव में 26 सीटें मिली थी। अब की बार का ओपिनियन पोल बताता है कि 20 से 25 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। यहाँ कांग्रेस को 1 सीट की गिरावट हो सकती है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 2018 के चुनाव में 2 सीटें अन्य के खाते में आई थी, लेकिन अब की बार भी 0 से 2 सीटें जो है अन्य के खाते में आ सकती हैं। तो अब बात आती है समीकरण की कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश की जनता के मन में है क्या, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इंडिया डेली लाइव में अपना ओपिनियन पोल दिखाया गया है, जिसमें भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के खाते में 100 से 115 सीटों पर इंडिया डेली लाइव में अपना ओपिनियन पोल दिखाया है। और कांग्रेस के खाते में 91 से 108 सीटें आ सकती है, यानी कि एक तरफ से कहा जा सकता है कि मुकाबला आसपास का होने वाला है। वहीं इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में मध्य
मध्य प्रदेश की जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री चेहरों को रखा गया, जिसमें से पता चला कि एमपी में सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें जनता ने 45% से पसंद किया है। उसके बाद बात आती है कमलनाथ जी की, जिन्हें 38% वोट मिले हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें 9% वोट मिला है, और उसके बाद दिग्विजय सिंह, जिन्हें 2% ही वोटिंग मिली है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।